बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। मैं हूँ प्रियंका और ये है युवान। युवान से हेलो। युवान गंदी हरकत करेगा। और ये है काशू, मेरी काशनी। तो आज है युवान एंड काशनी की मम्मा का बर्थडे। हेलो बोल रहा है मतलब मेरा बर्थडे। तो लास्ट ईयर बर्थडे का ब्लॉग आपने देखा ही होगा, जो कि मैंने अभी अभी डाला है कुछ दिन पहले ही। मैं डाल ही नहीं पा रही थी, काशनी होने वाली थी ना, तो तबीयत कुछ ऊपर नीचे रहता था, तो फिर इस कारण से मैं बैठ कर एडिट नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने डाला नहीं था। तो अभी मैंने डाला है, तो वो आपने देखा होगा लास्ट ईयर का। मैं मम्मी के पास थे हिसुआ में, और इस साल मैं गुड़गांव में हूँ। इस साल काशनी भी है, तो इस साल तो और भी स्पेशल है। तो बस अभी मैं हो गई हूँ तैयार, और अभी हम केक कट करेंगे। तो रात में 12 बजे ही केक आ गया था। सबसे पहले उसका आप देख लो, केक के साथ और भी कुछ आया था, तो उसका वीडियो आप पहले देख लो। डियर प्रियंका, योर बर्थडे ओनली कम्स वंस अ ईयर, सो मेक श्योर दिस इज द मोस्ट मेमोरेबल वन एवर एंड हैव कलरफुल डे। हैप्पी बर्थडे नवाना। थैंक यू। किटकैट, थैंक यू। किटकैट कैसे ऐसे ही है, रैंडम या फिर पसंद है इसलिए? थैंक यू थैंक यू। इसमें क्या है? ओह वाह वाह, थैंक यू सो मच। अरे वाह, कितने खूबसूरत लग रही है। साथ में और कुछ पहले गिफ्ट भी मंगाए थे आनंद, टी शर्ट ये सब। तो वो क्या क्या है? आटा। रैप कर क्या है? डोरबेल का आवाज में लगा कि कुछ मंगाए हो खाने के लिए। गिफ्ट फॉर यू, थैंक यू। ओह, फ्रॉम युवान एंड काशू टू प्रियंका। हैप्पी बर्थडे, में ऑल योर विशेस कम ट्रू, यू आर द बेस्ट मॉम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। एक गिफ्ट मुझे और मिला है। एक्चुअली ये आया हुआ तो पहले से ही था, बट मुझे मिल रहा है अभी बर्थडे के आसपास। तो ये है रोलन परफ्यूम, और ये किस ब्रांड का है वो मैं दिखाऊंगी। मैं खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मुझे इस ब्रांड का मिलेगा। तो आनंद के फ्रेंड है, बेसिकली आनंद के फ्रेंड है, एक यूएसए में रहते हैं। तो वो जब जा रहे थे तब मैंने उन्हें बोल दिया था कि जब आप आओगे तो मैं कुछ कुछ आपसे मंगाऊंगी। तो कुछ कुछ मंगाऊंगी मतलब ना, रूडी और काशू के लिए कपड़े ये सब यूएसए से। तो 2 जैकेट तो वो लेकर आए थे। आनंद कुछ कुछ अपना भी मंगवाया था उन्होंने, स्मार्ट वॉच, और काशू का एक जैकेट और रूडी का एक जैकेट मैंने मंगवाया था। और फिर आनंद ने उन्हें बोल दिया था परफ्यूम के लिए। मैं रोलन परफ्यूम यूज़ करती हूँ, ये शायद रोलन ही है, मैंने खोल कर भी नहीं देखा है अभी तक। मुझे परफ्यूम, एक ही परफ्यूम ज़्यादा दिन तक अगर मैं यूज करती रहती हूँ। डीओ मैंने यूज करती, डीओ से मुझे वॉमिटिंग सी आती है, डीओ के मतलब स्मेल ज़्यादा देर तक रह जाता है। तो मैं परफ्यूम यूज करती हूँ। तो परफ्यूम भी मैं, आनंद जब यूएसए गए थे तो विक्टोरिया सीक्रेट के लाए थे 2-3 परफ्यूम, तो मैं चेंज कर करके यूज़ करती हूँ। लगातार एक परफ्यूम अगर यूज करती रहूँ तो उससे मुझे पता नहीं उल्टी उल्टी जैसा लगने लगता है। तो ये आनंद मंगवाए थे, 2 मेरे लिए और एक वो अपने लिए मंगवाए थे, और ये 2 मेरे लिए है। तो मैं दिखाती हूँ मैं इतने एक्साइटेड क्यों इस परफ्यूम को लेकर। तो ये है कोच का एक परफ्यूम, जो कि मुझे अगर मैं खुद खरीदती तब तो मैं नहीं खरीदती, क्योंकि ये सब महंगा आता है बहुत। और एक है ये गुची फ्लोरा। गुची फ्लोरा तो मैंने सुना हुआ था,
और कोच का मैंने ये परफ्यूम मैंने ये ना सुना था ना देखा था। गुची फ्लोरा मैंने 1-2 बार देखा था, ये रेट वेट ऑनलाइन भी, लेकिन हाँ मैं तो नहीं खरीदती। खुद से मुझे ख़रीदना होता तो मैं इतने महंगे परफ्यूम तो मैं नहीं खरीदती, लेकिन आनंद ने मंगवा दिया था मेरे लिए। और ये है पोलो का आनंद के लिए, ये आनंद का है। मैंने अभी तक ना इसे खोल कर देखा भी नहीं, ये तो अभी पूरा का पूरा पैक ही है और ये भी पैक ही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। गुची फ्लोरा से मुझे एक बात याद आ रहा है, मैं बताती हूँ। कपिल शर्मा का शो था, शायद कलर्स पे ही तब आता होगा। रुस्तम के लिए आई हुई थी इलियाना डिक्रूज और एशा गुप्ता, ये मुझे याद है। तो उस टाइम कपिल शर्मा पूछते कि आप बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाया आपने? तो एशा गुप्ता बोलती गुची फ्लोरा। तो बोलता है जी, तो बोलती है गुची फ्लोरा। तो तब मैंने उसी टाइम मैंने गूगल किया था कितने का परफ्यूम ये आता होगा। तो मैंने देखा था 7,000 8,000 वैसे कुछ था रेट, 50 ml ये सब का। तो खैर ये तो है ये 7.5 ml 7.5 ml का है ये। और ये कितने का है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस पर रेट ही नहीं लिखा है। और ये भी है गुची फ्लोरा, ये रोल ऑन परफ्यूम है। तो कपिल शर्मा से बोलते कि आप लोगों ने कभी कोबरा नहीं लगाया? मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि हम लोग बचपन से वही, अब शायद नहीं मिलता, बचपन में हम लोग वही लगाया करते थे, कोबरा। ब्लैक सी गोल सी एक सीसी आती थी, वही कोबरा लगाते थे। और अगर कोबरा हम लगाते थे ना तो शादी जैसा माहौल लगता था, क्योंकि जब हम शादी वादी में बचपन में जाया करते थे ना कहीं भी, ज़्यादातर मैं नानी घर गई हूँ, नानी के घर शादी में, तो कोबरा ही सब लगाए रहते थे। तो वो शादी वाली मतलब घर पूरा महकता था कोबरा, तो लगता था शादी वाला घर है। तो हम कोबरा जब घर पे भी लगाते थे ना अपने घर पे आके, तो वैसा ही लगता था शादी वाला फील। तो हमने तो बचपन में वही कोबरा ही लगाया है। और मैं तो इतने महंगे परफ्यूम कभी नहीं खरीद सकती, लेकिन थैंक्स टू आनंद, वो मुझे मंगा देते, मेरे से बिना पूछे मंगाते। अगर वो पूछते तो मैं तो बिल्कुल ही मना कर देती। और अभी तक मैंने देखा भी नहीं कैसी इसकी खुशबू है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, अगर मुझे कुछ लगता है ना कि थोड़ा ये महंगा है, तो फिर मेरा रखा ही रहता है वो। बहुत टाइम बाद मैं उसे यूज करूँगी, लगता है अच्छा इस टाइम में यूज करूँगी, इस फंक्शन पे करूँगी, वो करूँगी, रखा ही रहता है। वैसे ही ऐसे USA आनंद गए थे तो एक पर्स मेरे लिए लेकर आए थे अल्डो का, वैसे हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पीच कलर का था। और तो वो मैं 3 साल बाद, मैं रूडी के बर्थडे पे जब गई थी ना, वहाँ पे जो हम लोग हॉल गए थे, वहाँ मैं लेकर गई थी। 3 साल बाद वो मैंने निकाला था। तो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, बचा बचा कर जैसे मैं रखती हूँ, कभी कभी उस चक्कर में ख़राब भी हो जाता है सामान। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये आनंद ने मुझे दिया ये, तब से मैंने अभी तक खोल कर भी नहीं देखा है। एक्साइटेड तो मैं बहुत थी, गुची का परफ्यूम मिला है, गुची एंड कोच का। तो तो अभी हम केक कट करेंगे। तो 12 बजे मैंने केक कट नहीं किया था, क्योंकि 12 बजे दोनों रूडी एंड काशू दोनों सोए हुए थे। तो मैंने सोचा अकेले क्या केक कट करूं, तो अभी मैं केक कट करूंगी। अभी सुबह के मतलब दिन के 11 बज रहे हैं। केक कट करके हम फिर जाएंगे लंच पे। हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं आगे बताती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday. ये कॉफी एंड हेजलनट वाला केक है, बहुत टेस्टी है। रोज किटकैट, थैंक यू। हो गया केक कटिंग, काशू थक चुकी है, काशू अब रोने लगी है। रूडी को किटकैट लेना है, जल्दी जल्दी किटकैट पिनअप किया हुआ है। ले लो ले लो ले लो ले लो। थैंक यू बोलो, थैंक यू मम्मा। हाँ थैंक यू, वेलकम बेटा। अरे वाह, थैंक यू मेरा सोना बच्चा, थैंक यू मेरी काशू। इस साल का मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस साल मेरे साथ काशनी भी है। तो 11:30 हो चुका है, हम लोग अब निकलेंगे ही। हम लोग तो बस रेडी हैं, हम लोग निकलेंगे लंच पे। हम लोग लंच पे जा रहे हैं द बारबेक्यू टाइम्स। यूट्यूब पे मैंने उसका देखा वीडियो, बहुत सारा, बहुत अच्छा रिव्यू था। तो हम लोग वहीं पे सोच रहे हैं वहीं पे जाए, 1-2 घंटा रहे, देखते हैं काशी वहाँ पे कैसी रहती है। काशी मेरा बाल खींच रही है, काशू मम्मी। तो हम जा रहे हैं लंच के लिए, निकल गए हैं। मैंने जैसे बताया बारबेक्यू टाइम्स, तो वहाँ बुफे होता है। काशू नहीं ब्लॉग बनाने देगी, काशू आज परेशान है। क्या हो गया? नीनी आ रही है, नीनी आ रही है।
हम लोग आ गए हैं बारबेक्यू नेशन टाइम, नहीं सॉरी बारबेक्यू टाइम्स वाले मॉल्स में। क्या हुआ? बिल्कुल खाली खाली है ना, रूडी को हल्ला करने का मन कर रहा है। खाली खाली सा है बिल्कुल। बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट था ये, और ये कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक था, इसमें से हमें चूज करना था। तो मैंने अपने लिए, रूडी के लिए एंड आनंद अपने लिए मंगाए थे, और ये उन्होंने तंदूर लाकर लगा दिया था। पर जैसे ही हम वहाँ गए बैठे, कासू ने इतना रोना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं उसे लेकर घुमाई कि शायद सो जाएगी, बट वो सोई नहीं। फिर आनंद बोले मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ सोती है या नहीं। पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब तक उन्होंने चिकन सर्व कर दिया था एंड क्रिस्पी कॉर्न। रूडी को फ्राइज मिल गया था तो रूडी इंजॉय कर रहा था, और मैं भी काशू को गोदी में लेकर ही मैं भी ट्राई कर रही थी खाने का। ये मैं उसका टॉवल तो लेकर गई थी, बट मैं उसे काउच पे लिटा नहीं रही थी कहीं फिर से उठ ना जाए। और मैं ट्राई कर रही थी कि जितना जल्दी हो सके मैं स्टार्टर खा लूँ, नहीं तो फिर काशू कब उठ जाएगी पता नहीं। हालांकि मैंने उस तरह से हम लोग ना इंजॉय कर नहीं पाए। काशू अब बहुत छोटी है, जब तक वो खाना स्टार्ट नहीं करती है, जब तक वो फूड इंजॉय करना स्टार्ट नहीं करती है, तब तक वो तो परेशान करेगी ही। रूडी तो अब यूज टू हो गया है। ये आनंद लेकर आ गए थे छोले कुलचे। कासो जब तक सोई हुई थी तब तक मैंने सोचा कि लाइव काउंटर जो है वो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। यहाँ पे मैक्सिकन था और मोमोज थे, मोमोज भी मैंने नहीं खाया, और मैक्सिकन लगे हुए थे मोस्टली। और उसके बगल में ही चाट काउंटर था जहाँ पे मैंने गोलगप्पा खाया। एक मैंने खाया, वो चावल वाले गोलगप्पा रखते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं ये वाला। और रूडी के लिए मैं लेकर आई थी सूखा वाला, वो खाता है सूखा सूखा गोलगप्पा, बट उसने खाया नहीं। और ये पालक चाट भी मैं लेकर आई थी। ये पूरा स्ट्रीट फूड वाला काउंटर है जहाँ पे टिक्की, गोलगप्पे, पाव भाजी ये सब वो बना रहे थे, चाट ये सब। भैया एक टिक्की बना रहे हैं। एक टिक्की बनूंगी। इधर था मेन कोर्स। मैं आपको बोर्ड दिखा दूँ, आज के मेन्यू में जो भी था वो मेन कोर्स में था। वैरायटी तो वहाँ बहुत सारा था, और ये लाइव नान रोटी ये सब बना कर खिला रहे थे। और ये आइसक्रीम रोल था डेजर्ट के पास। डेजर्ट भी बहुत तरह के थे, इंडियन भी, मतलब हलवा, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला, और ये केक थे, और भी बहुत सारे पुडिंग था। बहुत हमने काशू तर हो रही थी कि हमने अच्छे से इंजॉय नहीं किया, मैंने बस वीडियो बना लिया। और ये फ्रूट्स एंड सैलेड थे बहुत सारे, और लाइव पिज़्ज़ा बनाकर भी दे रहे थे, पिज़्ज़ा एंड पास्ता दोनों लाइव बनाकर दे रहे थे। साथ ही साथ ये सूप भी था। हमने ना पिज़्ज़ा खाया ना पास्ता भी शायद नहीं खाया। स्टार्टर में ही जो मैंने थोड़ा बहुत खाया, जो अपने प्लेट पे देखा, वो भी मैं अच्छे से खा नहीं पाई। मुझे टेस्ट वाइज मुझे एवरेज लगा। और ये मैक्सिकन जहाँ पे लगा हुआ था टेबल, वहाँ से मैं लेकर जा रही थी। मैंने टैको लिया था, पीता ब्रेड हमस का एक छोटा सा रोल बना हुआ था वो मैंने लिया था, ब्रुशेटा मैंने लिया था, और ये कॉफ़ी भी था। बारबेक्यू में जनरली मुझे कॉफ़ी कभी देखने को नहीं मिला, बट यहाँ कॉफ़ी भी था, और मोमोज भी था। मैंने बताया है, मोमोज भी मैंने खा पाई है, नाचोज ये सब मैं लेकर आई थी। फिर काशू उठ गई।
स्टार्टर जो भी मैंने खाया मुझे बहुत ही एवरेज टेस्ट में लगा, मतलब बहुत ऐसा नहीं, खाकर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा वैसा नहीं लगा। और मेन कोर्स में लेकर आ गई थी और जो कि मुझसे खाया भी नहीं, मैं 2 स्पून भी नहीं खाई होंगी। काशू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हुई थी, लेकिन मेरे से तब भी खाना नहीं खाया गया। बस यही रहा मेरा बर्थडे वाला लंच, और वेट कर रही हूँ काशू कब बड़ी हो तब हम लोगों के साथ लंच एंड डिनर इंजॉय करे। बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, तो हम लोग भी परेशान ही हो जाते हैं। काशू को मेरे टॉप का फ्लावर खाना है। क्या है बेटा, वो सब्जी नहीं है ना फ्रूट्स है। क्या पता क्या सोच रही है। हम लोग घर आ गए काशू, हम लोग घर आ गए। काशू के साथ कहीं मत जाओ, काशू के साथ कहीं मत जाओ। हम लोग आ गए घर। काशू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सच बताऊं, काशू अभी जाने लायक नहीं है बाहर। ऐसे ही लास्ट संडे को मैं चली गई थी। लास्ट संडे को मदर्स डे था ना, तो मैंने बोला कि चलो ना MG रोड चलते, बहुत दिन हो गया है। मतलब 1 घंटे जाने में, आधा घंटा 45 मिनट जो लगा, आधा घंटा 45 मिनट आने में, उसके अलावा हम वहाँ पे 45 मिनट रहे होंगे। जैसे ही मैं गई MGF मॉल, जिसमें लाइफ स्टाइल है ना, वहाँ हम गए थे। MGF है शायद। तो वहाँ हम सबसे पहले फूड कोर्ट चले गए, कुछ खा कर आते हैं। अरे बाप रे, वहाँ खाते खाते इतनी परेशान हो गई, बिल्कुल भी नहीं वो बाहर में रहती। उसे बस अपना बेड चाहिए, रूम चाहिए, AC चाहिए। हाँ, तभी वो ठीक रहती है। गाड़ी में भी नहीं रहती है चैन से, गाड़ी में भी AC चलता रहता है, तब भी उसे वो नहीं रहती है। रूडी रास्ते में मैकडी के लिए करने लगा रास्ते, मतलब हमारे घर के पीछे ही है मैकडी। तो अब जैसे हम घर के पास आते हैं, वो नहीं, मैकी 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 चिल्लाने लगा। मतलब जिस तरह से हो सका मैंने वहाँ का बारबेक्यू टाइम्स का मैंने वीडियो बनाया। काशू तो थी ही, उसे तो ले लेकर मैं सुला रही थी। फिर मुझे जो टाइम मिला मैंने बनाया। ठीक से मैं खा नहीं पाई, ना मैंने ना आनंद ठीक से। हम लोग मतलब जिस तरह से बारबेक्यू नेशन ये सब जाते थे ना, हम तो जिस तरह से खाते थे बुफे वाले में, उस तरह से हम लोग खा नहीं पाए। वैरायटी तो वहाँ बहुत ज़्यादा था ही, वो तो मैंने आप लोगों ने देखा ही होगा। खाना का टेस्ट की बात करूँ तो खाना एवरेज लगा मुझे टेस्ट में, पर वैरायटी बहुत था। उतना मैंने कहीं भी किसी भी बुफे में नहीं देखा। मतलब जहाँ भी मैं गई हूँ, एब्सोल्यूट है या फिर बारबेक्यू नेशन है या फिर और भी है, जितना भी जहाँ भी मैं गई हूँ। घर आते ही काशू तो सो गई। वो उस दिन 3 घंटे सोई, और रूडी भी हॉल में ही बैठे बैठे सो गया। आनंद भी वैसे ही बैठे बैठे सो गए। काशू का तो प्यारा प्यारा शूज आया है, काशू पहनेगी, है ना काशू। ये काशू को गोद में ली हुई प्रेमलता है, जो हेल्पर है हमारे घर पे। तो मैंने इनको बोला था मैं आपका वीडियो बना लेती हूँ, फिर आपको भी दिखाऊंगी टीवी पे। ये मेरे वीडियो बहुत खुश होकर देखती हैं। काशू भी हंस रही। काशू कैसे रूडी, फिर से करो। काशू तुम क्यों हंस रही? काशू रूडी फिर से। Oh no! Oh! मुझे बर्थडे के बाद भी एक गिफ्ट मिला है, पोस्ट बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे के नाम पे ही, बर्थडे गिफ्ट के नाम पे ही, और वो है ये योगा मैट। तब 2 दिन पहले मतलब लेकर आए, रूडी के साथ जा रहे थे कहीं, तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो नहीं बताया इन्होंने। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद वापस आए, रूडी के साथ गए थे, तो योगा मैट लेकर आए। तो ये सरप्राइज़ था योगा मैट। वो मतलब 1 मंथ से मैं सोच रही थी योगा स्टार्ट करती हूँ, बट वही है, सुबह नींद ही नहीं खुलती है, तो क्या होगा। तो फिर योगा मैट लेकर आ गए। स्लीपर्स चाहिए था मुझे, तो वो लेकर आए, और मुझे पता नहीं था योगा मैट ये सब लाएंगे। और रूडी का बैट बॉल आया। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि स्लीपर्स देखी। तो मैंने बोला कि हाँ, मतलब दिखा दिया उन्होंने, तो फिर क्या देखती हूँ मैं। फिर वो चले गए 3-4 घंटे बाद, रूडी को पार्क वार्क लेके चले गए। फिर आए तो फिर बोलते स्लीपर्स ट्राई करके दिखाओ ना, स्लीपर्स ट्राई करके दिखाओ ना। तो स्लीपर्स क्या ट्राई करके देखे। और वो शॉपिंग बैग जो लाए थे उसमें था योगा पैंट और टी-शर्ट। तो ये दोनों भी वही डिकैथलॉन्स लाए थे। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, इसलिए बार बार बोलते स्लीपर्स पहन कर दिखाओ ना, स्लीपर्स पहन कर दिखाओ ना, स्लीपर्स क्या पहन कर दिखाओ। तो जब मैंने देखा जाकर कि स्लीपर्स कैसा कहाँ है, तो मैंने देखा कि उसमें ये योगा वाला टी-शर्ट और पैंट है, ताकि मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे कि हाँ मैं नहीं करूँगी अभी, मतलब योगा स्टार्ट नहीं करूँगी। खैर मैंने आज स्टार्ट कर दिया है, आज ही मैंने स्टार्ट किया, आधे घंटे के लिए मैंने किया था। मैं देखती हूँ कितना दिन तक मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ, क्योंकि करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा बेली फैट थोड़ा बढ़ रहा है, वो दिखता नहीं है,
मैंने कुछ दिन पहले ही एक मीम पढ़ा कहीं पे, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी कपड़े में मोटे दिखते हैं, किसी कपड़े में पतले दिखते हैं। तो मैं वही लास्ट वाले कुछ लोग हूँ जो कभी पतली दिखती हूँ, कभी मोटी दिखती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं योगा स्टार्ट करूँ। प्लस कमर में दर्द रहता है मुझे आजकल, काशू के होने के बाद से कभी कभी हो जाता है, मतलब मंथ में 1-2 बार ही होता है बट हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि योगा स्टार्ट करूँगी तो शायद मतलब ये ठीक हो जाए। तो ये भी बर्थडे गिफ्ट में इस बार योगा वगैरह मैट ये सब मिला है। उन्होंने बोला कि बर्थडे के टाइम भी लाने का सोचे थे लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला, तो पोस्ट बर्थडे गिफ्ट में मुझे मिला है योगा वाले सब। थैंक यू। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को भी दबा देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।